यानी यहाँ स्टार्ट होगा तो आपका समय स्टार्ट होगा और हम हो जाएंगे स्टार्ट। स्टॉप होगा तो समय स्टॉप होगा। तो आप तैयार हैं? समय स्टार्ट। सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु में किसने बांटा था? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल सही जवाब। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने नारा दिया था? बिल्कुल सही जवाब। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल सही जवाब। लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गलत जवाब। सत्यजीत रे को उनके किस चलचित्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? बोलिए। कल्पसूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? सही जवाब। अमेरिका। हाँ अमेरिका। यानी आपका समय खत्म हुआ लेकिन हमने अमेरिका बोल दिया इसलिए इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। चलिए अब और सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए बरजेश आपने 7 सेकंड में 7 सवाल सही जवाब दिए, यानी सबसे ऊपर सबसे आगे। बेहतरीन प्रदर्शन। 35 अंक एक साथ। बहुत अच्छे बेहतरीन। 35 सेकंड में 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। यानी आप थोड़ा और एक दो जवाब देते तो आज का इतिहास आपके नाम होता, लेकिन 35 सबसे आगे। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि कोई है जो आपके रिकॉर्ड को बीट करे। तो चलिए सन्नी हम चलते हैं सनी के पास। सनी आपका सवाल यानी 1 मिनट 7 सेकंड और इसी 7 सेकंड में आपके भाग्य का फैसला आपके हाथों में है। तो हमारे जज बोलेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट और बोलेंगे स्टॉप तो हम हो जाएंगे स्टॉप। तो आप तैयार हो जाइए। तैयार हैं? यस सर। स्टार्ट। समय स्टार्ट होता है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? अकबर। गलत जवाब। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता कौन थी? गलत जवाब। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? बिल्कुल सही जवाब। गोल्डन स्टार के नाम से मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स किस देश के थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम नॉट सूत्र। कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही। सांता। हाँ आपका समय खत्म लेकिन सांता हमने बोल दिया इसलिए इस जवाब दे सकते हैं आप कि सांता क्रूज हवाई अड्डा किस शहर में है? जल्दी। गलत जवाब। चलिए आपका समय भी खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे जज ने क्या निर्णय आपके लिए रखा है। 4 सही। यानी आपने मात्र 4 सही जवाब दिए। कुछ ऐसे सवाल थे जहां करीब पहुंचे लेकिन जवाब नहीं दे पाए। और आप लोग जानते हैं हमने पूछा था बहुत अच्छे सवाल आपसे कि कालिदास किस गुप्त शासक के, तो कालिदास के बारे में सब जानता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आपने अकबर को लॉक किया। अकबर के समय में कालिदास कहां से आए? हरवाना नहीं है। इसीलिए इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। जितने सवाल इसमें हम पूछे हैं सब आसान हैं और सबका आप सबके रटे हुए हैं जवाब, लेकिन थोड़ा संयम का हमने कहा था ना परिचय। कोई बात नहीं। आपको 20 अंक मिले हैं। आपको 20 अंक मिले हैं और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद है हमें। और अब आपके बाद हम चलते हैं यानी सन्नी के बाद कुंदन जी। 7 सेकंड का समय शुरू हो जाएगा। हमारे जज बोलेंगे तो शुरू और स्टॉप बोलेंगे तो आपका 7 सेकंड स्टॉप हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए। स्टार्ट। समय स्टार्ट होता है। सूर्य के पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करता है? बिल्कुल सही। किस ग्रह को लेकर हुआ ग्रह कहते हैं? बिल्कुल सही। परमाणु के बाह्य कक्षा में चक्कर लगाने वाला मौलिक कण कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। किस गैस को बायोगैस कहा जाता है? बिल्कुल सही। भारत का
हेडक्वार्टर किस शहर में है? बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र पास। पास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही जवाब। सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। बिल्कुल सही जवाब। आनुवांशिकी, समय खत्म हो गया लेकिन आखिरी सवाल आपका है। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल सही है। बताइए, आपको एक साथ मिलते हैं 40 अंक, यानी 8 सवाल सही। बिल्कुल सही, बेहतरीन। 40 अंक, 40 पॉइंट्स। चलिए पीयूष, आप हो जाइए तैयार। यहाँ स्टार्ट होगा तो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना आवाज हम तक पहुंचाइएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो तैयार हैं आप? ठीक। स्टार्ट। समय स्टार्ट होता है आपको। आप बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? पास। पृथ्वी के निकट का ग्रह जिसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं कौन है? बुध। गलत जवाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन है? क्या सर? सबसे छोटा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? पास। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? आवाज क्लियर। क्या सर? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? पास। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का विवाह पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी से हुआ है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। चलिए ये भी पास। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार का नाम बताइए। पास। समय भी आपका खत्म हो गया है। तो आपने कितने सवाल सही जवाब दिए? आपने एक भी जवाब सही नहीं दिए। और भारत का जो उच्च खेल पुरस्कार है उसकी चर्चा आज भी हुई है ना? और आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये सब तो जानते ही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, ये सब भी जानते हैं आप।